आपका पहला सवाल है, शांति का प्रतीक जिस पक्षी को माना जाता है वह है। ऑप्शंस है ए तोता, बी हंस, सी मोर, डी कबूतर। सही उत्तर है डी कबूतर, क्योंकि कबूतर को प्राचीन समय से ही शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। सफेद कबूतर विशेष रूप से शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शंस है ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी अर्जुन, डी दीपक। सही उत्तर है बी सिद्धार्थ, क्योंकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध नाम प्राप्त किया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है। ऑप्शंस है ए असम, बी गोवा, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी गुजरात, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में भी शामिल है। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर झंडा कौन फहराता है। ऑप्शंस है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए फोटो में दिया गया प्रश्न उत्तर सामान्यतः स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। ऑप्शंस है ए रॉलेट एक्ट, बी मोंटेग्यू घोषणा, सी हैटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। सही उत्तर है ए रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। इस कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन हुआ और गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। ऑप्शंस है ए किरण बेदी, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थीं। उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में किया गया था। ऑप्शंस है ए सिंगापुर, बी जापान, सी नेपाल, डी रूस। सही उत्तर है एक सिंगापुर, क्योंकि आजाद हिंद फौज इना का पुनर्गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इस सेना का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शंस है ए फिजी, बी श्रीलंका, सी भारत, डी वेटिकन सिटी। सही उत्तर है डी वेटिकन सिटी, क्योंकि वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह इटली के रोम शहर के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, किस पेड़ को छूने से इंसान की मौत हो जाती है। ऑप्शंस है ए सेब का, बी बेल का, सी नारियल, डी किलर ट्री। सही उत्तर है डी किलर ट्री, क्योंकि फोटो में दिए गए विकल्पों के अनुसार उत्तर किलर ट्री है। ऐसे प्रश्नों में आमतौर पर मैंचनील पेड़ का संदर्भ दिया जाता है, जिसे दुनिया के बेहद विषैले पेड़ों में गिना जाता है। इसे छूना भी त्वचा के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। अगला सवाल है, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस है ए पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी बांस। सही उत्तर है डी बांस, क्योंकि बांस से कागज और कागज से संबंधित कई उत्पाद बनाए जाते हैं। बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए ये कागज निर्माण के लिए उपयोगी कच्चा माल माना जाता है। डेली इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए।
अगला सवाल है, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? ऑप्शंस है, ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी कैनो क्रिस्टल्स। सही उत्तर है डी कैनो क्रिस्टल्स, क्योंकि कैनो क्रिस्टल्स नदी को अपने अलग अलग रंगों के कारण 5 रंगों की नदी भी कहा जाता है। इसमें विशेष जलीय वनस्पति के कारण पानी का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? ऑप्शंस है, ए हाथी, बी कुत्ता, सी चिंपांजी, डी बंदर। सही उत्तर है सी चिंपांजी, क्योंकि चिंपांजी बहुत बुद्धिमान जीवों में से एक है। ये औजारों का उपयोग करने और समस्याओं को हल करने जैसी क्षमताएं दिखाता है। अगला सवाल है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? ऑप्शंस है, ए असम, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में भारत की प्रसिद्ध हीरे की खदानें स्थित हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? ऑप्शंस है, ए बिहार में, बी असम में, सी केरल में, डी मध्य प्रदेश में। सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख वन समृद्ध राज्यों में से एक है और इसके बड़े क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है, ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी आकाश, डी ग्रह। सही उत्तर है ए सूर्य, क्योंकि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सौरमंडल के निर्माण में सूर्य का प्रमुख योगदान माना जाता है। अगला सवाल है, कौन सी पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाती है? ऑप्शंस है, ए कोयल, बी मोर, सी चमगादड़, डी बुलबुल। सही उत्तर है सी चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ वास्तव में पक्षी नहीं बल्कि स्तनधारी है। मादा चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगला सवाल है, सोने का पत्थर किस नदी में मिलता है? ऑप्शंस है, ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी यमुना नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। सही उत्तर है डी स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी के कुछ क्षेत्रों में नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा। अगला सवाल है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं, ए उर्वशी, बी उर्मिला, सी उमेक्षरी, डी मांडवी। सही उत्तर है बी उर्मिला, क्योंकि रामायण के अनुसार उर्मिला राजा जनक की पुत्री और लक्ष्मण की पत्नी थी। वे सीता की बहन थी। अगला सवाल है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस है, ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी रूस, क्योंकि रूस विश्व के प्रमुख प्राकृतिक हीरा उत्पादक देशों में से एक है और खनन उत्पादन के आधार पर लंबे समय से शीर्ष उत्पादकों में रहा है। 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सा वृक्ष होली के रंग बनाने में सहायक है? ऑप्शंस हैं, ए गुलमोहर, बी पलाश, सी पंगारा, डी उपरोक्त सभी। अब ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा इमोजी जरूर भेजें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।